Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विनय जी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। मेरी वोट तो जी विनय जी को ही है। विनय जी के साथ विनय चौधरी। हमारा सपोर्ट पूरी तरह से विनय चौधरी जी को है। और इस वक्त मैं मौजूद दावत में हूँ। आपको बता दूं, प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मेरे साथ विनय उर्फ मोनू मेरे साथ में है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगा सभी अपने भाई बहनों को और अपने जो ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सभी के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक जो भी यहाँ पे प्रधान मतलब कि जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उनकी देखा जाए तो उन्होंने अभी तक इस गांव में कुछ किया नहीं है। जो हुआ था वो पहले हो चुका था। और बाकी जो है हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो उनका कहना ये भी है कि हमारे यहाँ से लाइट भी तार ली गई थी, जो लाइट लगी थी। तो पक्षपात बस कुछ भी मान लो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से लाइट भी उतार ली गई थी। जो जैसे मैं अब क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो उन्होंने मेरे से बताया कि हमारे यहाँ की लाइट भी निकाल ली गई हैं। तुम्हारे जो इधर से प्रधान पद के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ऐसा ऐसा हमारे साथ किया है। तो मेरा जो है ये नाली वगैरह जो है, ये जो गंदगी है, ये सब चीज़ें अभी तक मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़ अगर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर युवाओं ने मुझे मिल के सबने चुना है तो मैं ये सब चीज़ सुधारना चाहूँगा। जो हमारे क्षेत्र में जो काम नहीं हुए हैं, जो नाले हैं, जो झोड़ है जिसकी सफाई नहीं हुई है अभी तक एक बार भी, उनकी गंदगी की सफाई हो। और सबसे पहले हमारे यहाँ जो सुविधा नहीं है, जैसे लाइब्रेरी है बच्चों के तो ट्यूशन पढ़ने के लिए है, उसके लिए बाहर कोचिंग सेंटर नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, सरदाना या मेरठ कहीं भी जाते हैं। तो माहौल भी इस तरीके का नहीं है कि बच्चियां बाहर जाएं। माहौल है ही नहीं हमारे यहाँ पे। हालांकि सुविधा है हमारे यहाँ पे बस पे रात तक चलने की, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। सब अपने वाहन से लेके लाना और जाना पसंद करते हैं। जो आपने मैनिफेस्टो जो बनाया है, आपने अपना एजेंडा में सबसे पहले चीज़ ये रखी है कि मैं लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर बनेंगे। बच्चों के जो हमारे युवा नौजवान हैं वो बाहर जाते हैं सब चीज़, उनके लिए जिम की भी व्यवस्था की जाएगी, जो वर्कआउट करते हैं, जो पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ खेलने के संबंधित हमारे क्षेत्र में काफ़ी असर है खेलने का। जो हमारे यहाँ की कबड्डी टीम भी सबसे अच्छे मानी जाती है, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी अच्छे से अच्छे स्तर पे। जो भी होगा, मैट की सुविधा है, जो भी है वो बच्चों मेडल में मिल चुका दवथवे के काफ़ी बार मेडल मिल चुका है। हर जगह नाम आता है मेरठ में दवथवा की टीम का। तो बल्कि उन्हें अच्छे से नहीं मिल पा रहा है कुछ भी। तो युवाओं का जो है यही है कि अब की बार मुझे उठाने का कि आप उठोगे तो हमें लगता है कि आप हमारे लिए कुछ कर पाओगे। ये बैकवर्ड में ही मानो सर, क्योंकि गांव हमारा जो क्षेत्र है, हमारा 3 गांव हमारे इसमें लगते हैं और सभी गांव में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है किसी को कि कोई तरक्की या कोई भी चीज़ ऐसी हुई हो। यहाँ पे नाली तक गंदी पड़ी रहती है, घास जमी हुई है नाली में, ठीक है जी। और आपके नाले भरे हुए हैं, जो पानी रुक जाता है। और ये आपका जो झोड़ है इसमें इतने बड़े वो लगे हुए हैं, उसमें जो होते हैं वो निकल गए हैं। वो सफाई पौधे टाइप, मतलब पानी तो दिखाई नहीं देता उसमें, सब चीज़ हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दलदल बनी हुई है। वो कुछ भी बच्चे वगैरह कुछ भी, कभी कभी जानवर भी फंस जाते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। ये अभी तक कुछ भी मतलब ऐसा हुआ नहीं है कि जो है सफाई हुई हो यहाँ पे। सबसे पहले मेरा यही है कि मैं सबसे पहले साफ़ सफाई पे ध्यान दूँ। और बाकी बच्चे जो अपने हैं और अपने जो अपने लड़कियाँ हैं जो बाहर जाके वो पढ़ती हैं, उनके लिए कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर वगैरह की व्यवस्था की जाए। पंचायत की तरफ से फ्री होगा? हाँ, फ्री होगा ये बिल्कुल। पंचायत की तरफ से फ्री के लिए इसकी योजना हो जाएगी। और एक स्थान बना दिया जाएगा, मतलब जगह बना दी जाएगी जहाँ पे आपका ये कोचिंग सेंटर खुलेगा, तुम्हारा जिम खुलेगा, अलग अलग जगह की व्यवस्था करके सब चीज़ अलग अलग होगा। ये बिल्कुल 100% करूँगा। जिस वजह से जो देखते हुए हमारा जो गाँव है शहर के बिल्कुल नज़दीक, लेकिन उस तरह की हमारे, हाँ, वो भी बिल्कुल मेन हाईवे पे, करनाल हाईवे पे है। आप अच्छा काफ़ी बड़ा गाँव है, लेकिन इस तरह की सुविधा हमारे गांव में अभी कुछ है नहीं। इसी से भी आप पूछ सकते हो जाके, ना पेंशन योजना का मिला है, ना जो मकान का वो था प्रोसीजर जो उन्होंने 2.5 लाख रुपए का वो करा था, वो भी अभी किसी को नहीं मिल पाया। यहाँ पे पैसे तक भी नहीं दिए गए हैं। मतलब घर तो बनाने की दूसरी चीज़ है, पैसे भी गरीबों को नहीं मिले हैं इस चीज़ के लिए। शमशान घाट और स्वास्थ्य केंद्र किस तरीके का? शमशान घाट भी मतलब अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन शमशान घाट में कुछ मिला के इन्होंने जो इधर के हमारे क्षेत्र है सब चीज़ इन्होंने कर रखा है उसमें। बाकी स्वास्थ्य केंद्र भी नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान रहेगा सर। एक हफ्ते में या 15 दिन में एक मैं मीटिंग भी बुलाऊंगा अपने सारे, उसके लिए एक टाइम दूंगा सबको कि आप बैठो यहाँ पे,
मुझे बताओ जो भी समस्या है आपकी, मुझे बताओ। एक दिन उनका मैं टाइम रख दूंगा कि इस दिन आप मेरे पास आओ, इकट्ठा होकर जो आपकी परेशानी है, जिसको जो जिस ही संबंध में बात करनी है, किसी को कैसी भी रिलेटिव, किसी के घर में नहीं कुछ खाना नहीं है, किसी को मतलब कोई तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, कुछ भी है, मैं उस दिन एक मीटिंग रख के सबसे बात करूँगा, उनके बारे में पूछूंगा। लिख के दे दें, ये बता दें आपको। बिल्कुल लिख के दे दे, बता दे। एक दिन मैं एक दिन निश्चित कर दूंगा कि हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक दिन आप मेरे पास आओ, मैं बैठूंगा यहाँ, मैं अपना दरबार लगाऊंगा, उसमें जनता दरबार, उसमें मैं बैठ के आपसे पूछूंगा कि भाई आपको क्या परेशानी है। मुझे उस दिन वही बता सकते हैं, जो भी उसका समाधान होगा, 2 दिन 4 दिन जितना टाइम लगता होगा, उस दिन में उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँ। जनता ही प्रधान है यहाँ की, जो मेरे जितना भी युवा वर्ग है। मेरा कहना यही है कि अगर मैं भी नहीं हूँ तो आप यहाँ के प्रधान हो, आपको देखना है कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप मुझे चुन रहे हो तो आपको इस चीज़ के, अब नहीं, मैं आगे के लिए कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं प्रधान बन जाता तो मैं नहीं, आप हो, आप देखोगे इस चीज़ को कहाँ क्या परेशानी है। जितने युवा मेरे साथ है, वो हर घर में जहाँ से भी कोई भी परेशानी आपको दिखाई देती है तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे, मुझे नहीं बताओगे तो उस चीज़ को आप खुद कर दोगे, बाद में मुझे बताओगे कि हाँ वो काम हो गया वहाँ पर। सभी गाँववासियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, और सभी गाँववासियों से मैं सिर्फ यही विनती करना चाहूँगा कि एक बार मुझे भी मौका दे के देखें कि मैं कैसा निकलता हूँ। जब सब गाँववासी चाह रहे हैं युवाओं के लिए, तो एक बार युवाओं को मौका दे के देखें कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है कि एक मौका मुझे ज़रूर दे, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। आगे तो आपको मैंने बता ही दिया है सब चीज़ चैनल के द्वारा, क्या मैं करना चाहता हूँ क्या नहीं, बस मुझे एक मौका दे के देखें। तो जो इन्होंने कमिटमेंट किया है गांव के विकास को लेकर के, वो ज़रूर उस पर खरे उतरेंगे और हम उनका सहयोग करेंगे। और युवा जो हैं, जिस तरह से इन्हें सपोर्ट किया है कि भाई आप प्रधान पद के उम्मीदवार बनो, तो उसी तरह से इन्हें जिताने का प्रयास करें। और मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि एक बार मौका दें। लोग मेरे साथ में हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जीत का ताज वो किसे पिलाने वाले हैं और किसे यहाँ पर जीत की ओर लेकर जा रहे हैं, किसे जीत का सहरा वो पहना रहे हैं। जानते हैं, कुछ युवा साथी मेरे साथ में हैं। विनीत जी को। तो लगता है कि विकास काफ़ी करेंगे। हाँ जी, काफ़ी उम्मीदें हैं आप। हाँ जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। मेरी वोट तो जी विनय जी को ही है। ठीक है, हाँ पूरा सपोर्ट है जी विनय जी को, क्योंकि युवा हैं और अच्छे वे हैं, बहुत सारे वादे भी हैं इनके, तो मेरा सपोर्ट तो ही नहीं है जी। भैया सब विनय जी के साथ है, विकास चौधरी जी, चौधरी जी। तो लगता है कि जीत के बाद जो बदलाव की स्थिति जी बिल्कुल नहीं आ पाया था, कि इस बार बदलाव होगा, बिल्कुल पूरा जो भी होगा सब अलग चेंज होगा सब चीज़ का। विनय चौधरी। तो काफ़ी उम्मीदें रख रहे हैं। हाँ जी। जी, हमारा सपोर्ट पूरी तरह से विनय चौधरी जी को है, और हम चाहते हैं कि युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है, और हमारे पूरे गांव का सपोर्ट इन्हीं की तरफ है। उन्होंने खेल के प्रति वादे कर रखे हैं, खेल को आगे बढ़ाएंगे गांव के लिए। उन्होंने इंटरव्यू में वाली बात, हाँ जी, हाँ जी, पहले यहाँ पर मैं खेल को स्टेडियम ही बनवाऊंगा। हाँ जी, स्टेडियम बनवाएंगे। जा रहा है आप लोगों के लिए, अगर यहाँ से आप जिताते हैं तो उन्होंने कह दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का प्यार उनके प्रति है, और काफ़ी चीज़ें पहले से भी करता है समाज सेवी के तौर पे। लोगों का पूरा भरोसा है कि अगर जीत यहाँ से दिलाते हैं लोग उन्हें, तो काफ़ी काम वो कर पाएंगे और काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा भी।